चार्ट पर आपके सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है, जबकि हम इस वक्त मैटिक के प्राइस एक्शन को एनालाइज कर रहे हैं। दो इंडिकेटर्स का एक सेटअप इस वक्त चार्ट पर अप्लाइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे थी, जिसकी वजह से हम एक डाउन ट्रेंड में थे। यहाँ पर आकर प्राइस ने इस मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जिसके बाद सेलर्स ने काफ़ी कोशिश की कि वो प्राइस को दोबारा इस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे ले जा सके। लेकिन यहाँ पर मूविंग एवरेज ने न सिर्फ प्राइस को होल्ड किया, बल्कि बायर्स ने यहाँ से प्राइस को ऊपर पुश करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आकर हमारे सेकंड कंफर्मेशन इंडिकेटर ने एक बाय सिग्नल प्रिंट किया। ये हमारे पास अप ट्रेंड की शुरुआत का बेहतरीन सिग्नल है, इसलिए इसे देखते हुए हम यहाँ पर एक बाय पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस सेटअप की हेल्प से मामूली से रिस्क के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब यहाँ पर इस सेटअप ने एक शॉर्ट का सिग्नल जनरेट किया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर है। तो क्या हमें यहाँ इंटर हो जाना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन स्टॉप लॉस को कम से कम रखते हुए। पोजीशन साइज को हाफ करके नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर इस मूविंग एवरेज से नीचे हो जाए तो ये एक बेहतरीन एंट्री हो सकती है। तो ये आपके सामने एक बिल्कुल आसान सा सेटअप है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके जहन में एक बात होनी चाहिए कि आप कैसे किसी भी ट्रेड में रिस्क को कम से कम रख सकते हैं और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन दो इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हुए दो सिंपल लेकिन इफेक्टिव और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, जिनको आप इम्प्लीमेंट करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। पहले इंडिकेटर को ऐड करने के लिए tradingview.com पर आ जाएं और यहाँ पर इंडिकेटर्स टैब पर क्लिक करें और सर्च बार में जी चैनल ट्रेंड डिटेक्शन टाइप कर दें। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इसे सिलेक्ट करके अपने चार्ट पर ऐड कर दें। अब आपके सामने यहाँ पर रेड और ग्रीन क्लाउड है, जिसके साथ बाय और सेल लेबल्स ये इंडिकेटर प्रिंट कर रहा है। बुनियादी तौर पर ये एक ट्रेंड इंडिकेटर है और इसकी मदद से ट्रेंड को डिटेक्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। जब प्राइस इस क्लाउड से ऊपर होती है और क्लाउड का कलर ग्रीन होता है तो ये बाय लेबल प्रिंट करता है। दूसरे लफ्जों में इंडिकेटर उस वक्त बुलिश ट्रेंड की निशानदेही कर रहा होता है। उसके बरअक्स जब प्राइस इस क्लाउड से नीचे होती है और क्लाउड का कलर रेड होता है तो ये सेल लेबल प्रिंट करता है। दूसरे लफ्जों में इस वक्त प्राइस एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है। अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हैं तो इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत बेहतर ट्रेडिंग सेटअप्स को तलाश करने में कामयाब हो सकते हैं। तो अब हम पहली स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं, जिसके तहत हमने इस इंडिकेटर की हेल्प से स्कैल्पिंग करनी है। याद रखें, इस मेथड में हम 3 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे और छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ साथ मुमकिन टेक प्रॉफिट टारगेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपने ओपन करना है और यहाँ पर इंडिकेटर पर डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग में आकर इनपुट के सेक्शन में लेंथ को 100 से तब्दील करके 50 पर सेट कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर होने के लिए आपने इस इंडिकेटर की तरफ से बाय के सिग्नल के प्रिंट होने का इंतजार करना है। जैसे ही एक बाय का लेबल प्रिंट हो जाए, आपने अगली कैंडल की ओपनिंग पर एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लेनी है। स्टॉप लॉस आपने प्रीवियस कैंडल से पहले बनने वाली कैंडल की लो पर रख देना है और टेक प्रॉफिट टारगेट आपने कम से कम रिस्क के 3 गुना रखना है। जैसे ही 1% टारगेट हिट हो, आपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर शिफ्ट कर देना है। प्राइस जैसे ही 2% टारगेट को हिट करे, आपने स्टॉप लॉस प्रॉफिट में कर लेना है। 3% पर आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। या अगर प्राइस आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हो तो आप 70% पोजीशन क्लोज कर दें और बाकी की पोजीशन को चलने दें। इस स्ट्रेटजी के साथ रिस्क मैनेजमेंट आपको काफी स्ट्रॉन्ग रखनी है। आपने कोशिश करनी है आप कम से कम लॉस बुक करें और प्रॉफिट को जितना हो सके उतना बढ़ाएं। अब यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड आपके सामने है, तो इस कैंडल की ओपनिंग पर हम एक शॉर्ट ट्रेड ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल वही रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल करनी है जो हमने लॉन्ग पोजीशन में इस्तेमाल की थी। स्टॉप लॉस यहाँ इस कैंडल की ओपनिंग के ऊपर होगा, जबकि टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 3 गुना। 1% टारगेट अचीव होने पर हमने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर शिफ्ट करना है।
2% टारगेट होने पर हमने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में कर लेना है और 3% पर ट्रेड क्लोज कर देनी है। और अगर प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग नजर आए हमने कुछ पोजीशन क्लोज करनी है, जबकि बाकी पोजीशन रहने देनी है। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो हमने स्कैल्पिंग के लिए इस्तेमाल करनी है। अब हम इसके साथ एक मजीद इंडिकेटर को ऐड करके इसी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो दूसरा इंडिकेटर ऐड करने के लिए आपने सिंपली इंडिकेटर्स टैब पर क्लिक करना है और सर्च बार में EMA टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को सिलेक्ट करना है और चार्ट पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसकी सेटिंग को ओपन करना है और इनपुट सेक्शन में लेंथ को 200 पर सेट कर देना है। उसके बाद इसकी थिकनेस को स्टाइल सेक्शन में आकर बढ़ा देना है। और ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जी चैनल की सेटिंग में आकर इसकी लेंथ को 100 पर सेट कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब ये हमारे पास एक बेहतरीन सेटअप तैयार है। तो इस सेटअप के तहत हमने लॉन्ग पोजीशन में कुछ इस तरह एंटर होना है। सबसे पहले प्राइस का इस मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। जब प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर हो तो हमने बाय लेबल के प्रिंट होने का इंतज़ार करना है। बाय लेबल के प्रिंट होने के बाद हमने सेम मनी मैनेजमेंट रूल्स अप्लाई करते हुए लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो जाना है। इस तरह की ट्रेड्स के कामयाब होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर होने के लिए सबसे पहले प्राइस को इस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे होना चाहिए। उसके बाद एक सेल लेबल प्रिंट होना चाहिए और सेम मनी मैनेजमेंट रूल्स अप्लाई करते हुए हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। कुछ बाय लेबल्स EMA से नीचे और सेल लेबल EMA से ऊपर भी प्रिंट होते हैं, जिनको आप मुख्तलिफ टेक्निक्स के इस्तेमाल से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन सिग्नल्स आपको इस स्ट्रेटजी के तहत ही मिलेंगे। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।